चलिए आज हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, ठीक ना। हाँ, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं पहला आज का। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से कितना सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा कोण का मान कितना 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, ठीक ना। तो देखिए, तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, ठीक ना। ठीक, यहाँ पे क्या उड़ रहे हैं जी, पतंग, पतंग है, ठीक ना। तो देखिए कह रहे हैं कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि हो गया ना, इसको नाम ले ए बी सी। तो भूमि है, ठीक, ऐसे कितने मीटर ऊंचाई 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 100 मीटर, ये क्या हो गया आपका 100 मीटर। यानी भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर यानी कोण का मान कितना डिग्री दे दिया है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई, यानी 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे क्या करते हुए उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये तो हो गया पतंग और इसका डोरी क्या हो गया ये वाला, ठीक ना, ये क्या हो गया डोरी। तो देखिए इस फिगर में ये लंब दे दिया है, क्या दे दिया है लंब, और क्या पूछ रहा है कर्ण, लंब का मान दे दिया है और डोरी जो पतंग की डोरी है यानी इसको क्या पूछ रहा है कर्ण का मान, ठीक ना। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा, तो हम लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। हमें कर्ण का मान भी निकालना है जी। तो देखिए साइन थीटा यानी साइन और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, लंब, लंब इसका कितना है 100, अब बटा में कर्ण, कर्ण तो निकालना है, जो निकालना है उसको क्या मान लीजिए x, ठीक। अब बताइए साइन 60 क्या होता है √3 बटा 2 बराबर 100 बटा x, 100 बटा, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3x बराबर 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 100 दूना 200, ठीक। इसलिए x बराबर 200 बटा में √3, शायद इसी का मान निकालना है जी, x के मान निकालना था, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कर रहा है कि 12 मीटर ऊंचे भवन की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 कितना है 3, 4 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी इसमें क्या निकालना है कोण निकालना है। देखिए तो कह रहे कि 12 मीटर ऊंचे खंभा, तो खंभा ले लीजिए, ये खंभा हो गया और इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, तो क्या दे दिए 12 मीटर, समझ में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, फिर कहता है कि पड़ रही छाया की लंबाई, तो मान लीजिए खंभा है तो उसका छाया यही ना होगी जी, छाया होगी नहीं होगी, तो कितना है छाया 4 √3। अब इसको आप क्या कीजिए मिला दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब थीटा का मान, उन्नयन कोण माने किसका मान थीटा का मान, उन्नयन कोण माने किसका मान थीटा का मान। तो देखिए थीटा निकालने के लिए देखिए लंब दे दिया है, क्या दे दिया है आधार, तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय में है tan थीटा में, किसमें tan थीटा में, तो tan थीटा में होता तो बताओ tan थीटा बराबर क्या लिख सकता था निकाल लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का है बताइए तो बड़ा लंब कितना है 12 लिख दिए, अब बटा में आधार कितना है 4 √3, ठीक। अब बताइए tan थीटा तो क्या लिख दिए tan थीटा, अब देखिए कितने चढ़ती आई 12 हो गया, यानी 3 बटा √3 हो गया ना। फिर आगे एक स्टेप लेते हैं, तो tan थीटा बराबर देखिए पूरा पूरी पूरी 3 में √3 कितना होता है 2, यानी किसी भी पूरा पूरी चीज में वो √2 होता है, तो √3 से 3 कट गया तो क्या बच गया √3, यानी हमें क्या हो गया मिल गया √3, ठीक ना। तो tan थीटा है तो tan थीटा और √3 में tan में √3 किसका मान होता है बताइए तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan से tan का हो गया, तो इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, और इसका थीटा का ही मान निकालना था जी, तो हमारा उन्नयन कोण जो हो गया वो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। बस समझ में आया, किसी को दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर। किसी मीनार की ऊंचाई कितना मीटर? 10 मीटर है। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना? 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा? तो देखिए कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। तो मान लीजिए कि ये मीनार है, क्या है वो मीनार, ठीक ना, और इसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। फिर कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण, इसका कौन कोण? उन्नयन। तो कोण बनाने के लिए पहले तो इसे दे दिए यहाँ पे, ठीक ना, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45। यहाँ पे कितना डिग्री कोण? 45। देखिए किसी मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो कह रहे कि मीनार की छाया की लंबाई, तो बताइए मीनार होगा तो इसका छाया इधर ही जी बनेगा नहीं बनेगा? तो बताइए ये होगा ए बी सी, यदि मीनार की छाया का मतलब यही ना, इसका ही अनुमान निकालना है जी, बोलिए। तो देखिए लंब दे दिया है, का निकालने को कर रहा है? आधार। लंब दे दिया है, का निकालने को कर रहा है? आधार। तो लंब दिया है, आधार, तो लंब और आधार टाइम में, तो हम लिख देंगे टाइम थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो बताइए टाइम थीटा, टाइम हो गया, थीटा का मान कितना दिया जी? 45 डिग्री। लंब का मान कितना? 10 बटा आधार का मान निकालना है, तो निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे? x। अब बताइए टाइम 45 का मान कितना होता है? 10 बटा x हो गया, 10 बटा, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तो बताइए x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 10। हमें x का ही मान निकालना था, इसका ही मान निकालना था जी, यानी हमारा कितना हो गया? 10। यानी उसकी छाया की लंबाई भी कितना होगा? 10 मीटर। 10 मीटर, समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखना है 4। देखिए कह रहे कि दो खंभे है, दो गो का है खंभा, दो गो का है खंभा, एगो खंभा ले लेते हैं ई और एगो खंभा और ले लेते हैं ई, ठीक ना। दो खंभा एगो 13 मीटर का है, एगो कितना मीटर का है? 13 मीटर का। ये खंभा कितना मीटर का है जी? 13 मीटर का। और दूसरा खंभा कितना मीटर का है? तो जब दूसरा खंभा 7 मीटर, थोड़ा डाउन रहेगा ना जी, ये थोड़ा छोटा रहेगा। ये हो गया आपका कितना मीटर का? 7 मीटर का, ठीक। और कह रहा है कि और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर का है, खड़े हैं। देखा समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर का है, खड़ा है। ये समतल जमीन हो गया, इस पर दोनों का है जी, खड़ा है, ठीक। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, और ये पाद कहलाता है और ये शीर्ष कहलाता है, तो इनके पादों के बीच की दूरी, दोनों के पादों के बीच की दूरी कितनी है जी? 8 मीटर, ठीक। तो फिर कहते हैं तो इनके सिरों के बीच की दूरी, एक का सिरा ये है और एक का सिरा ये है ना जी, तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है, इसी का क्या पूछ रहा है? मान। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे? मिला देंगे, इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। तो बताइए जब ई 8 हुआ तो ये भी कितना हो गया? 8। ई जब 8 हुआ तो ये भी कितना हो गया? 8। अब देखिए जब ई 7 हुआ तो ये भी कितना हो गया? 7। ये भी कितना हो गया? 7 मीटर, ठीक ना। अब बताइए जब ये पूरा टोटल 13 है, 13 में से इतना 7 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो गया, ठीक। तो हमें इसका ही अनुमान निकालना है जी। तो देखिए ये हो गया आपका लंब और ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? लंब और ये क्या हो गया? आधार। तो हमें क्या निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकाल लीजिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का प्लस 8 64, 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100। और 100 किसका वर्गमूल होता है जी? 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 मीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक 6 मीटर ऊंचे, कितना मीटर ऊंचे? 6 मीटर ऊंचे का चीज? खंभा। 6 मीटर ऊंचे का चीज? खंभा। देखो खंभा ले लिए, ठीक ना, और इसकी ऊंचाई कितना मीटर? 6 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, छाया का मतलब नीचे नहीं बनेगा जी, छाया कहाँ बनता है? नीचे। कि छाया पृथ्वी पर कितना है? 2√3 है, 2√3 है। तो सूर्य का क्या निकालना है? उन्नयन कोण, यानी इसका क्या निकालना है? कोण। तो देखिए कोण निकालने के लिए देखिए लंब दे दिया, क्या दे दिया? आधार। तो लंब और आधार किससे संबंधित है? टाइम से, यानी हम लिख सकते हैं टाइम थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या लिख देंगे? लंब बटा आधार।
बताइए लंब कितना है जी इसका, ए बी सी हो गया ना, तो बताइए लंब कितना है 6, अब बटा में आधार कितना है 2√3, 2 3 आई 6, अब देखिए √3 से 3 कट गया √3 बार में, तो क्या बच गया √3। अब बताइए टाइन थीटा बराबर √3 हो गया ना, टाइन थीटा बराबर क्या हो गया √। तब देखिए टाइन थीटा बराबर, टाइन में कितना का मान होता है, टाइन कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक। तो देखिए टाइन से tan का हो गया स्वाहा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, आपका ही क्या हो गया आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक उदग्र, उदग्र मीन्स क्या होता है खड़ा, ठीक ना, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, यानी कहने का मतलब है कि उदग्र हो गया खड़ा हो गया, ठीक ना, खंभा हो गया ये, ठीक ना, इसकी छाया की लंबाई, ये छाया हो गया ना जी, छाया की लंबाई √3 गुना है, यानी कह रहा है कि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई जो है, खंभे की लंबाई के कितने गुना है √3 गुना है। तो मान लीजिए कि खंभे की लंबाई कितना है x है, कितना है, तो इसकी छाया की लंबाई के बारे में बोल रहा है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई जो है वो खंभे की लंबाई के √3 गुना है, यानी जब ये खंभे की लंबाई होगा तो इसका हो जाएगा √3 गुणे x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी लंब और आधार कर लेंगे ना, तो हो जाएगा टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो बताइए लंब कितना है x और आधार कितना है √3x, x से x कट गया तो क्या बच गया टाइन थीटा बराबर 1/√3 हो गया। अब देखिए टाइन थीटा बराबर 1/√3 का थी के मान टाइन 30 का मान, टाइन से tan का हो गया कट गया, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 6, ठीक।